साहब खबर गजब है। गजब खबर क्या है? नाटो ने 31वां सदस्य बना लिया फिनलैंड। दिस इज द जोक ऑफ द डे। आप पूछेंगे क्यों सर, इतनी बड़ी बात होने जा रही है? नाटो जिसमें 30 मेंबर हुआ करते थे उसमें 31 मेंबर हो गए। आप कह रहे हैं दिस इज द जोक ऑफ द डे। जोक ऑफ द डे कैसे हो गया? मैंने कहा अभी बताऊंगा। आप मुझे एक बात सिंपल सी आंसर कर दो, मैं सारी जानकारी दूंगा। खबर यह है कि फिनलैंड ने नाटो ज्वाइन कर लिया है और नाटो के मेंबर 30 से बढ़कर 31 हो गए हैं। खूब तालियां बजाई जा रही हैं। फिनलैंड का बॉर्डर जो है वो टच होता है रशिया से। लोग कह रहे हैं ये देखा, रशिया को घर में घुसकर मार दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तालियां। लेकिन प्रभु, इस दुनिया में जो संकट आ रखा है, दुनिया में महंगाई का संकट, युद्ध का खतरा, ये सब किस वजह से आ रखा है? यूक्रेन के कारण। फिनलैंड तो बेचारा डर के मारे नाटो में जाने की बात किया था। जो यूक्रेन के साथ हुआ उसके डर के मारे, यूक्रेन रशिया के डर के मारे बेचारा नाटो में जाने की कोशिश कर रहा था। फिनलैंड यूक्रेन में हुए हालात को चलते हुए एप्लीकेशन दिया कि सर मुझे अप्लाई करने दो। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पूरा वर्ल्ड क्रोनोलॉजी उठाकर देखो। 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, ठीक है भाई साहब। जून के अंदर जाकर, जून 2022 में जाकर फिनलैंड अपने देश में लोगों से जनमत संग्रह कराता है कि देखो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, अगर अपन को सुरक्षित रहना है तो क्या अपन को नाटो ज्वाइन करना चाहिए? बोले हां। जनता ने कहा हां। तो उसने एप्लीकेशन नाटो में दी कि साहब हमें नाटो ज्वाइन करा लो। 2022 में शुरू हुआ घटनाक्रम, अक्टूबर के अंदर प्रोसेसिंग आगे बढ़ती है 2022 में। आज आप अप्रैल में एंट्री किए हैं और फिनलैंड नाटो मेंबर बन गया और बेचारा यूक्रेन बर्बाद हो गया। जो खुद नाटो में जाने के लिए यूक्रेन की पिटाई क्यों लगी? अच्छा ये बताओ, रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण यह है कि रशिया ये लाइन बोलता था, तुम हमारे यूएसएसआर के हिस्से हुआ करते थे, यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे, तो तुम अब नाटो में नहीं जा सकते, नाटो में नहीं जाने देंगे, नाटो को हम अपने गेट तक नहीं आने देंगे। कुछ लोग कहेंगे रशिया तो अभी भी, फिनलैंड तो पहुंच गया नाटो। फिनलैंड कभी यूएसएसआर का हिस्सा था ही नहीं, उसकी तो चिंता थी नहीं। असल में आपको कब बुरा लगेगा? जब आपका कोई भाई दुश्मन से जाकर मिल जाए। तो यहां पर रशिया जो है वो यूक्रेन को अपना भाई समझ के यही तो कह रहा है, तू नहीं जाएगा नाटो में। भाई साहब उसकी इतनी कुटाई मच चुकी है, पूरा वर्ल्ड उसको हथियार बेच बेच करके युद्ध में लपा रहा है कि तुम ये लो, तुम ये लो। अरे तुम इतने ही अच्छे हो नाटो वालों, तो जिस यूक्रेन को तबाह होता हुआ देख लिया आपने, उसको नाटो में डालो ना अगर हिम्मत है तो। आप में गजब तालियां पीट रहे हो, कह रहे हो कि फिनलैंड ज्वाइन नाटो, हिस्टोरिकल शिफ्ट, रशिया थ्रेटन्स काउंटर मेजर्स। क्या बकवास है ये? मतलब तुम इस बात की खुशी मना रहे हो। ये बेचारे फिनलैंड के विदेश मंत्री को पकड़ तालियां बजा रहे हैं, तालियां बज रही हैं कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या है ये? 31वां मेंबर बन गया नाटो के अंदर। मतलब अब तुम्हारा सैनिक गठबंधन बहुत बड़ा हो गया है। फिनलैंड डर के मारे तुम्हारे साथ साझा हो गया। देखिए बढ़िया सा फोटो लगा करके इसकी तारीफ की गई है। देखिए वेलकम फिनलैंड, नाटो कह रहा है। अरे इसको तो आना ही नहीं था। तुम्हारे अंदर अगर इतनी हिम्मत थी ना तो यूक्रेन को लिए होते बेचारा। सबसे पहले वही तुमको आवेदन किया था, उसको तो नियमों में उलझा दिए कि नहीं नहीं युद्धग्रस्त देश को हम नहीं ले सकते। अरे नहीं ले सकते तो तुम मदद काहे करते हो फिर यूक्रेन की? हैं? उसको वेपन तुम भेजते हो, उसको टैंकर तुम भेजते हो, पैसा तुम भेजते हो, खुद जा जाके मिलके आते हो, कंधे पर हाथ रखकर कहते हो कि हम तुम्हारे साथ। ऐसा कैसे साथ हो? नियम तुम बनाए हो, बर्बाद हो रहा है यूक्रेन, तुम उसको नहीं ले रहे हो, तुम फिनलैंड को लिए हो कि तुम आ जाओ बेटा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं है ना। जब कार्टून दुनिया चल रही है, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। मांग कौन रहा था? मांग ये रहा था कि सर हमको ना नाटो में ले लो, हमें यूरोपियन यूनियन में ले लो। रशिया धपका दिया इसको कि अगर चलेगा ना हड्डियां तोड़ देंगे। तुम्हें तोड़ दिया इसकी हड्डियां पूरी तरह से, पूरी तरह खंड विखंड कर दिया इसको। इस बीच में फिनलैंड डर गया। ओहो, भाइयों के बीच में लड़ाई हो रही है, अगर ये भाई आकर हमें ठोक दिए तो हमारा क्या होगा? अंकल हमें अपने ग्रुप में शामिल कर लो। फिनलैंड का कोई पिक्चर ही नहीं था भाई। ये स्कैंडिनेवियन कंट्री, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इधर डेनमार्क, ये वो कंट्रीज हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं था भाई कभी रशिया के साथ। ये अपना डले हुए थे आराम से हैं। अचानक तुम फिनलैंड को उठा करके नाटो में डाल के तालियां बजा रहे हो। देखा, हमने बिल्कुल नाटो को वहां तक पहुंचा दिया। तुम्हारे साथ पहले से ही फिनलैंड था, व्यावहारिक रूप से तुम्हारे साथ एनी टाइम था। तुमने नया क्या कर दिया? हिम्मत थी तुम इसको दिखाते, बेचारा इसको तुम बर्बाद कर दिए, इसको तुम अंदर ले लिए। समझ ही नहीं आ रहा है कर क्या रहे हो। आ गई बात समझ में? इसको ले लिए साहब, तालियां बज रही हैं गजब तरीके से। ये देखिए भाषण दे रहे हैं नेताजी, भाषण क्या दे रहे हैं सुन लीजिए। अरे ऑडियो का नहीं चल रहा है आजकल इनका।
फुल है। फाइल भी म्यूट नहीं है। देखिए इधर 31 फ्लैग लाइंग टुगेदर एज ए सिंबल ऑफ यूनिटी एंड सॉलिडरिटी। ये है स्टोलनबर्ग जो कि नाटो के चीफ हैं, वो तारीफ कर रहे हैं कि आज से 74 साल पहले हमने नाटो की स्थापना की थी और आज हम वहां पर 31 देश हो गए। हमारे लिए गर्व की बात है, 31 देशों का झंडा एक साथ उड़ रहा है। फिनलैंड के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो, जिनका नाम है पेक्का हेविस्टो, वो इनके साथ में अपना दस्तखत करते हुए तस्वीर खिंचा रहे हैं। ये यहां पर कह रहे हैं कि देखा पुतिन फेल हो गए हैं, नाटो को दूर भगाने में पुतिन फेल हो गए हैं। अरे तुम कितने मौके परस्त हो, ये दुनिया जान गई है। पुतिन फेल हो गए हैं ना, तुमको वाकई में पुतिन को फेल कराना था ना। पुतिन ने ओपन चैलेंज दिया था तुम्हें कि यूक्रेन को लेके दिखाओ तुम नाटो में, एक बार जाओ, हिम्मत है तो। बातें बनाते हो तुम यार। फिनलैंड को लेकर उसने रिएक्शन दिया था कि हाँ भाई इस तरह से मत करना फिनलैंड वालों, अदरवाइज तुमसे अलग तरीके से निपटेंगे। वो तो अभी भी कह रहा है तुमसे अलग तरीके से निपटने में उसको कुछ करना नहीं है। वो खतरनाक आदमी है, वो निपट लेगा तुमसे, तुम चिंता मत करो। तुम खुद दुखी हो जाओगे कि पड़ोसी होकर के पछता रहे हैं। ठीक है, ये अमेरिका है जो इतना दूर बैठ करके तुम्हारे घर में आग लगा रहा है। तुमको लग रहा है कि तुम बहुत अच्छे से निपट लोगे। बहुत सारे देश हैं जो नाटो में होकर के भी रशिया की बात बोलते हैं। उठाकर हंगरी को देख लो, उठाकर टर्की को देख लो, उठाकर पोलैंड को देख लो। ये वो देश हैं जो होकर नाटो में भी रशिया के साथ व्यापार करना चाहते हैं। टर्की तो खुद S-400 तक नाटो का मेंबर होते हुए भी रशिया से लेने की डील कर लिया था। समझ रहे हैं आप, हल्के में मत लीजिए, रशिया हल्का देश नहीं है। लेकिन तुमको धमकाया था जिस नाम पर कि हंगरी वालों, वो यूक्रेन वालों को लेकर दिखाओ, तुम कुछ ना कर पाए। ये दिखाते हैं। नाटो देखिए कैसे फैलता चला गया। भाई साहब ये मिलिट्री एक्सपेंशन है, मिलिट्री अलायंस है। तुम जबरदस्ती का मिलिट्री गठबंधन बना रहे हो, दुनिया को दिखाकर डर। रशिया का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 के अंदर बना हुआ वो गठबंधन है जो कि शीत युद्ध के काल में अमेरिका ने लोगों में डर भर के अपने पक्ष में करने के लिए बनाया था। शीत युद्ध के दौरान यूएसएसआर और यूएसए के बीच में जो मतलब रस्साकसी चल रही थी, कौन बड़ा, उस समय यूएसए ने, वो कहते हैं ना कि शेर तो सिंगल ही शिकार करने जाता है, गीदड़ भीड़ बनाकर जाते हैं। गीदड़ भभकी दिया। ये क्या किया भाई साहब, भीड़ बनाकर के अपने साथ में लोग जोड़ता चला गया। अभी क्या हो रहा है, पूरे 31 लोगों को एक साथ ले लिया है। आप कहेंगे सर पुतिन को शेर कह रहे हैं क्या आप? हाँ भाई साहब, पुतिन को हम शेर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुम्हारी तरह कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं करता है। जो करता है खुल के करता है, सामने आकर के सीधा सामने आता है। तुम्हारा उद्देश्य ही गलत है, ये दिखते ही पता चलता है। यूक्रेन को बेचारे को असल में जरूरत किसको थी? फिनलैंड को जरूरत थी क्या? ये मामला ही ना फैला होता। तुमने एक डंडे से दो शिकार कर दिया यार। तुमने यूक्रेन को अलग मरवा दिया, इसके साथ साथ तुमने यूक्रेन के नाम पर दुनिया को महंगाई के संकट में झांक दिया। तुमको यूक्रेन को लेना था ना, तो रशिया फिर यूक्रेन पर कोई हमला करता, क्योंकि काउंटर बैलेंस हो जाती ना चीजें। तुम्हारी इतनी ताकत है, तुम कहते हो कि तुम्हारे पास में इतनी ताकत है कि तुम्हारे पास 30 देश थे, पहले 30 देश थे ना, तुम्हारे पास सेना थी ना, इस दुनिया को बचा सकते थे ना भाई। नाटो वालों, अगर यूक्रेन को तुम अपने साथ ले लिए होते, तुम उसे नियम कानून में ना डाले होते, ले लेते भाई। कम से कम पुतिन भी थोड़ा काउंटर बैलेंस में रहते कि ठीक है अब नाटो मिलकर के एक साथ यूक्रेन की हिफाजत करेंगे, हमें नहीं जाना चाहिए। पर तुम्हें क्या करना था? तुम्हें दुनिया में, क्योंकि तुम तो हो पैसे वाले हो, तो तुम्हारे पास इतना सामान है ना कि खरीदार चाहिए। तुमको चाहिए कि तेल का संकट पैदा होगा तो हम तेल बेच के पैसे कमाएंगे। तुमको संकट पैदा करना है। तुम्हें यूक्रेन बचाना ही नहीं था कभी। फिनलैंड बचाना था क्या तुम्हें? फिनलैंड तो बेचारा कभी आया ही नहीं था। फिनलैंड तो 2022 से पहले कभी नाटो में जाना ही नहीं चाहता था। तुमने यूक्रेन को पिटवा करके फिनलैंड को, ये बिल्कुल वैसे हो गया जैसे क्या होता था ना, हमारे पिताजी जो है वो शारीरिक शिक्षक रहे, तो हम पहले से ही ऐसे 4x4 रहे हैं। हाँ, लेकिन आजकल फिर से पतला होने की सोच रहे हैं भाई हम, हैं। तो हुआ ये कि हमारे पिताजी ना सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे। हमारे पिताजी जो थे वो थोड़े से गुस्सैल प्रवृत्ति के आदमी थे कि मतलब बैलेंस बना के रखना डंडे से। तो वो क्या करते थे कि जब भी कोई क्लास में बदमाशी कोई करता या स्कूल में थोड़ा भी किसी को धमकाना होता तो सबसे पहले हमें बुलाया जाता, इधर आओ, और सबके सामने पहले हमें डांट पड़ती। तो लोगों में क्या विश्वास हो जाता ना कि यार देखा, जब ये मास्टर अपने बेटे को ही नहीं बख्श रहा है तो हमारी तो क्या हालत बिगाड़ेगा, हैं? तुमने यार वैसा ही करवा दिया। हमारे पिताजी एक बार क्लास में से हम कुछ बदमाशी कर रहे थे, बुलाकर मुर्गा बना के हमें डंडे से सूद दिए। हम डंडे से सूद दिए, सारी स्कूल में सन्नाटा कि जो आदमी भरी स्कूल में अपने बच्चे को बीच में बुलाकर सूद सकता है उसका तो पता नहीं कितना ही ट्रेलर होगा। अरे भाई वो स्ट्रेटजी थी।
वो स्ट्रेटेजी थी बापू, हमको बाद में समझाया जब हम बड़े हुए, और हम अब पूरी तरह समझ गए इस स्ट्रेटेजी को। अमेरिका वालों ने यूक्रेन की पिटाई करवाकर दुनिया में इतना खौफ पैदा करवा दिया कि फिनलैंड बेचारा चुपचाप, सर हम गलती नहीं किए हैं, हम फिनलैंड आकर खुद से घुस गया है उसकी गोदी में आकर। फिनलैंड को तुम लाए हो, वो बेचारा खुद आया है भाई, डर के मारे आया है वो सारे मामले शांत हो गए। आज हम देखते हैं कानून व्यवस्था के अंदर पुलिस को सबसे पहले क्या सेट करना होता है, एक गुंडे की पब्लिकली पिटाई करनी होती है, मामला सब तरफ शांत हो जाता है कि आ भाई शांति है, पूरे संसार में शांति है। सिंपल है। यही इसने किया, यूक्रेन को पब्लिकली भरी सभा में पिटवा दिया। देखा यूक्रेन का जो हाल, अब यूक्रेन तुम्हारे लिए वो बन गया। वेलकम मूवी के अंदर वो नहीं है, मेरी एक टांग नकली है मेरी एक टांग नकली है, ये बहुत अच्छे हैं इन्होंने मेरे लिए, वो उसके लिए कहता है ना कंट्रोल, उदय कंट्रोल, उदय के लिए कहता है उदय भैया बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मेरी एक टांग तोड़ दी थी गुस्से में आकर, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फिर हॉस्पिटल ले गए, नकली टांग लगाए और स्टिक और दिए। ध्यान है, ये बिल्कुल यूक्रेन को बेचारा विजिटिंग कार्ड बना लिए हैं। देखा रशिया ने यूक्रेन के साथ क्या किया, अब बेचारे सब गिनती से पीछे लगे हुए हैं, फिनलैंड पीछे लगा हुआ है, स्वीडन पीछे लगा हुआ है, आसपास के सारे देश पीछे लगे हुए हैं, सर प्लीज हमें ले लीजिए ना, सर प्लीज हमें ले लीजिए ना। गजब बकवास है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अब ये देखिए, ये नाटो मेंबर्स हैं यूरोप के, अगर आपको दिखाई पड़ रहे हो तो यहां पर आप तस्वीरें देख लें। 1991 से पहले ये जो हरी हरी लाइनें हैं इतनी ही हुआ करती थी। अरे भैया 1991 तक यूएसएसआर था, उस समय तक तुम यहां तक थे, उसके बाद में 1991 में यूएसएसआर चला गया, उसके बाद में तुमने इतने सारे देश और मिला लिए। तुम यही चाहते हो ना कि यूएसएसआर के देश भी तुम्हारे साथ आ जाएं। चाहोगे क्या? अल्टीमेटली तुम उनकी हिफाजत नहीं करना चाहते। हिफाजत करना चाहते ना तो मजबूरी में इनको ये ना कहते कि वेपन भी हमसे ही खरीदोगे। इतनी हिम्मत है तो बेचारों को दो ना ओपन मार्केट, दो ना, ये जितने भी देश हैं इनसे कहो कि जाकर के चाइना से माल खरीद लें, जाकर के रशिया से सामान खरीद लें, डिफेंस इक्विपमेंट खरीद लें। क्यों रोक लगाते हो? अपना पर्सनल मार्केट बना लिया आपने कि अपने पास मार्केट है, हम जिंदा रहेंगे। ठीक है, अब बेचारा ये स्वीडन बीच में पिस रहा है। स्वीडन क्यों पिस रहा है? क्योंकि टर्की इसको अलग नचा रहा है। अब इसकी कहानी भी जान लो। देखो ये आपके सामने फिनलैंड और स्वीडन का वो है, मार्क है। फिनलैंड वालों ने अक्टूबर 2021 में जब पूछा था कि नाटो में जाना चाहिए, यहां की जनता ने कहा था कि नहीं जाना चाहिए। 24% जनता ही हां करी थी कि जाना चाहिए। अब पुतिन जो है वो यूक्रेन को पीट दिए तो 85% जनता साथ होली कि नहीं नहीं नहीं, हमें तो जल्दी से नाटो में जाना। अमेरिका यही तो चाहता था, तुमको डरा करके अपने पास बुलाना, तुम आ गए। इसी प्रकार से स्वीडन के हालात देखिए। स्वीडन में जनवरी 2022 में 37% लोग ही चाहते थे कि मतलब जाकर के स्वीडन जो है नाटो में मिले, लेकिन जब कुटाई पिटाई होने लगी तो स्वीडन के 64% लोग चाह लिए कि यूक्रेन पिट रहा है। अभी तुम यही तो चाहते थे भाई, है। फिनलैंड और स्वीडन ने एप्लीकेशन दे दी थी 18 मई 2022 को। ये क्रम है, देखिए 2022 के अंदर मई में, क्योंकि फरवरी में पिटाई शुरू हुई थी यूक्रेन की, क्योंकि हम नाटो में जाएंगे। अच्छा इधर आओ, बताएं तुम्हें नाटो में जाओगे। स्वीडन और फिनलैंड सबमिट बिड टू ज्वाइन नाटो, मई 2022 की खबर है। अच्छा, इसके बाद में 28 जुलाई सितंबर 2022 में क्या होता है? 28 देश तो अप्रूव कर। अच्छा, इनके यहां भी गजब चलता है। अमेरिका बड़ा शाना आदमी है। कैसे शाना है साहब? नाटो की मतलब बनाहट खुद ने की थी, नाटो खुद ने बनाया था, लेकिन बना करके कंडीशन क्या रख दिया कि इसमें अगर किसी को शामिल होना है तो हमारे सबसे पूछना पड़ेगा साहब। हमारे जितने भी देश हैं उनसे पूछो कि कोई देश नाटो में आ सकता है कि नहीं। क्यों भाई, तुम्हारी बात नहीं मानते वो देश, या तुमसे बड़े हो गए वो देश? पर नहीं, दुनिया को यह दिखाने के लिए कि ना 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 ना। इस झुंड में, कौरवों की भीड़ में क्या होता था? कौरवों की भीड़ में ऐसे ही होता था। दुर्योधन सबको बराबर पावर देने की सोचता था कि हाँ भाई देख, तेरे पास भी पावर, जा तू पीट क्या उसको। वो वाली फीलिंग थी। इस तरह से करता दुर्योधन ही था सारा काम, लेकिन दिखाता सबको था कि तुम सब बराबर हो। एग्जैक्टली यहां पर होता है। अंकल सैम क्या करते हैं? इन 30 देशों को दिखाते हैं, जब तक तुम लोग हां नहीं कर दोगे हम किसी देश को आने नहीं देंगे। वो भी सोचते हैं वाह कितनी इज्जत है, कुर्ते में कॉलर नहीं है लेकिन कॉलर उठाकर बात करते हैं, वाह क्या गजब बात है। ये सारे देश उस प्रवृत्ति के हैं। यार कितनी गजब बात है यार। अमेरिका इज्जत दे रहा है, हमें कह रहा है कि तुम नहीं पूछोगे। तो भाई साहब कुछ लोगों ने सीरियसली ले लिया कि हमें तो इज्जत मिल रही है, और उन देशों में नाम आ गया हंगरी और टर्की का। हंगरी और टर्की बोल दिए सर मैं ऑब्जेक्शन देना चाहता हूं। किस बात का ऑब्जेक्शन देना चाहते हो? कि सर ये जो है ना आपका फिनलैंड, इसको और स्वीडन को हम नहीं आने देंगे। एंथनी ब्लिंकन ने, अमेरिका के विदेश मंत्री ने अर्दगन को फोन किया, सुनो बेटा फाइल आ रही है, पास कर देना। हाँ सर बिल्कुल पास कर देंगे, दुनिया को नहीं दिखाना चाहिए। तुरंत साइन मार दिए। जो इतने दिन से भसड़बाजी फैलाए हुए थे ना टर्की वाले, हम नहीं करने देंगे, हम नहीं करने देंगे, खट से पास कर दिए फाइल इनकी।
अभी दिखाएंगे तुमको। देखो, टर्किश पार्लियामेंट रेटिफाई फिनलैंड नाटो मेंबरशिप मार्च के अंदर। उससे पहले क्या अटकाए पड़े थे? अच्छा, ये टैक्टिक देखिए, प्रेशर टैक्टिक है ये, बिल्कुल जैसे होता नहीं है, कई बार ऐसा होता है जैसे ना, मतलब नरम दल गरम दल की प्रवृत्ति, कोई एक मारे दूसरा पुचकारे, उस प्रकार की प्रवृत्ति। आपने अगर वेलकम मूवी देखी हो ना, तो मुझे दुनिया देख करके वेलकम मूवी जैसी फीलिंग आती है। एक मजनू भाई था, एक उदय भाई था, ठीक है। मजनू पीटता था तो उदय के पास जाकर के लोग जो है वो माफी की गुहार लगाते थे कि सर हमारी सुरक्षा करिए ना प्लीज। अच्छा, अब यहां पर क्या होता है? यहां पर बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। फिनलैंड खुद से अप्लाई किया अमेरिका के पास कि सर नाटो में ले लीजिए ना। नहीं नहीं, एक बार जाकर के टर्की से बात करिए, टर्की आपको लाने से मना कर रहा है। बोले अच्छा सर, टर्की मना कर रहा है तो क्या करें? बोले टर्की को परमिशन दिलवाओ। अब टर्की सोच रहा है मैं उदय बन गया। यह खेला कुछ और ही हो रहा है, दोनों एक ही मिले हुए हैं। और बेचारा ये फिनलैंड और स्वीडन जो है आपस में उठ के पड़े हैं कि हमको ले लो यार, हमको ले लो यार। अभी भी फिनलैंड का मामला पास हुआ है अप्रैल 2023 में, फिनलैंड को 31वां देश बनाया गया है। हंगरी कहता था, हंगरी जिसको आप हंगरी नाम से ही फीलिंग ये आती है कि भूखा नंगा देश होगा, भूखा हंगरी। यूरोप में होते हुए भी एक ऐसा देश है हंगरी जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यहां पर होने को यूरोपियन देश है ये, लेकिन विचारधारा इसकी बिल्कुल रशिया वाली है। कैसे? यहां पे विक्टर आर्बन करके जो है राष्ट्राध्यक्ष हैं, विक्टर आर्बन। इनको डेमोक्रेसी मीटिंग में नहीं बुलाया अमेरिका ने, अमेरिका इनके भी मजे ले रहा होता है। तुम नाटो के हुआ तो क्या हुआ, मैं तुम्हें नहीं समझता कि तुम डेमोक्रेटिक कंट्री हो। विक्टर आर्बन, इनको नहीं बुलाया बेचारों को। बोले सर बुला लो मुझे। बोले नहीं नहीं। टर्की ने कहा हम भी नहीं सर, तुम दोनों को ही नहीं बुलाऊंगा मैं। तो बोले क्यों? विक्टर आर्बन ने कहा तुझको क्या दिक्कत है? बोले सर मैं ना, मुझे फिनलैंड से दिक्कत है बहुत ज्यादा। बोले चुपचाप साइन करो। सब चुपचाप साइन कर दिए, टर्की फर्की सब साइन कर दिए, ठीक है। यूएस ने अर्ज किया फटाफट इसको रेटिफाई कर दो, और इसने खट से रेटिफाई कर दिया, टर्की ने खट से अप्रूव कर दिया। ये देखो, मैं जो बातें बोल रहा हूं ये मनगढ़ंत बातें नहीं है, सुर्खियां हैं ये, बस मैं तो अंदाज में अपने में प्रस्तुत कर रहा हूं। यूएस अर्ज टर्की टू क्विकली रेटिफाई। ये अर्ज होता है क्या? मतलब अमेरिका ने तुर्की से निवेदन किया, क्या जल्दी साइन करो। ये कैसा निवेदन होता है भाई? यूएस अर्जेस टर्की, क्या कहा अमेरिका ने टर्की से? क्विकली रेटिफाई। यार गजब चीज चल रही है, कह भी रहे हो या आदेश दे रहे हो, और टर्की कह रहा है ओके सर अप्रूव। इधर टर्की क्या बोल रहा था? नो। टर्की ने कहा स्वीडन और फिनलैंड को नहीं आने दूंगा। काहे नहीं आने दोगे भाई? बोले मेरे कुछ आतंकवादी जो मेरे देश में आतंकवादी हैं वो वहां जाके रहते हैं। बोले रहते होंगे, तुमसे कहा ना साइन करो, लगना चाहिए लोगों को कि हमारी ताकत बढ़ रही है। ओके सर, साइन कर दिया। ये लीजिए, अर्दगन ने खट से फिनलैंड को अंदर डलवा दिया। 30 के 30 देशों को इज्जत मिल गई, हमारी बात मानी गई। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं चल रहा है, अंकल सैम का मार्केट है ये। अच्छा, अब दूसरी तरफ स्वीडन, अभी तक स्वीडन को भी लटका के रखा है। भाई साहब आपको एंट्री नहीं मिलेगी। स्वीडन को ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दीवार लांग के थोड़ी जाएगा रशिया मारने उसको, फिनलैंड का बॉर्डर दे दिया ना उसको, अब स्वीडन जो है उसको रहने। स्वीडन की दिक्कत क्या है? स्वीडन भाई साहब एक नंबर ऊपर चलता है हमेशा। स्वीडन के अंदर ही वो कार्टून है जो कि कुरान को जलाता है। मैंने एक वीडियो किया हुआ था आपको कि वहां पे कुरान जलाई जा रही है और स्वीडन उस पर कुछ नहीं करता। टर्की वाले अलग आग बुला हुए हैं। स्वीडन के टर्की कहता है सर देखो ये हमारे साथ में बदतमीजी करता है। बोले ठीक है, इसको थोड़े दिन और लटका के रखो, तभी तो पता चलेगा यूक्रेन को कि कुछ मेहनत होनी चाहिए। गजब चल रहा है भाई साहब। हमको इस बात में कोई दम लगी नहीं, हमने तो पहले से बात कह रखी थी आप सबसे। फिलहाल चाइना आनंद ले रहा है और आनंद कह रहा है कि द वर्ल्ड इज मोर डेंजरस, और वास्तविकता भी है। देखिए मजाक साइड में हटाए, लेकिन सच्चाई क्या है कि अगर किसी भी प्रकार से मिलिट्री अलायंस दुनिया में बनते हैं तो वो किसी भी प्रकार से अच्छे नहीं है। देखिए एक चीज तो तय मानिए, आप और हमारे रहते रहते यानी कि अपने जीवन काल में थर्ड विश्व युद्ध होने की संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह से ये प्रक्रियाएं आगे बढ़ती जा रही हैं वो सामान्य तो नहीं है, वो एक कदम आगे की तरफ ही चलती जा रही हैं। मिलिट्री अलायंस बड़े होते जाएंगे तो दुश्मन तो कम रह जाएंगे ना। जब एक टीम में ज्यादा मेंबर आ जाएंगे और सारे पावरफुल आ जाएंगे तो वो सब पर मनमानी करेंगे और अंत में फिर रिटेलिएशन होगा, है ना। तो दुनिया शांति की राह पर नहीं चल रही है, ये अशांति की राह है, सैन्य का गठबंधन होना। ठीक है, पाठशाला एप्लीकेशन पर मैपिंग से नया जर्नल अवेयरनेस का बैच शुरू हुआ है, जिसमें कि 3 तारीख को हमने बैच शुरू किया है। मैपिंग की एक क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास अभी मैं 1 बजे कंडक्ट करने जा रहा हूं। यदि आप उसे ज्वाइन करते हैं तो मात्र 1999 में पूरे साल भर के लिए आपको कंप्लीट ज्योग्राफी, कंप्लीट पॉलिटी, कंप्लीट हिस्ट्री और कंप्लीट इकोनॉमी पढ़ने को मिलती है। एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम आप उसे साल भर में सुन और देख सकते हैं।
एप्लीकेशन का नाम अपनी पाठशाला है। गूगल प्ले स्टोर पर 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने इसे अभी तक डाउनलोड कर लिया है। इस पर 4.9 की स्टार रेटिंग है। 6717 लोगों की रेटिंग अभी तक हमें मिली है, जिन्होंने अपना प्यार हमें रेटिंग के अंदर दिया है। बच्चे बहुत अच्छे से इसे एंजॉय कर रहे हैं। कंटेंट पूरा लिखित में उपलब्ध कराया जाता है, जिसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं। मात्र 1999 में यह जो कोर्स है, ये यूपीएससी, स्टेट पीएससी, रेलवे, एसएससी सबके काम का है। यदि आप इसे पढ़ लेंगे तो उम्मीद है कि भविष्य में आपको स्टैटिक जीके जैसी चीजों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 4 सब्जेक्ट इसमें प्रॉपर तरीके से कवर किए जाएंगे। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इस कंटेंट की पीडीएफ मिल जाएगी और ये हमारे 4 नंबर हैं। इन पर आप कॉल करके सुबह 8 से लेकर रात 8 तक किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए कॉल कर सकते हैं कोर्स से रिलेटेड। और यदि आपको यहां से कॉल मिले, ऑलरेडी आपने कोर्स ले रखा है, तो हमारी टीम आपको फीडबैक के लिए भी इन नंबर से कॉल कर सकती है, तो उन्हें अपना रेस्पॉन्स जरूर दर्ज कराएं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।